हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने जो हमारी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी एंड रेमेडीज़ थी उसको हम लोग डिस्कस किए थे। उसी के साथ हमारा जो सेटलमेंट जो हमारी टॉपिक थी, सेक्शन थी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, वो है हमारा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो हमारी सेक्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक हमारी है एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो रीजनल प्लानिंग किए गए हैं उसका क्या एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन दोस्तों सारा यहाँ पे हम लोग जो रीजनल प्लानिंग की जो हमारी अलग अलग जो हमारी स्ट्रेटजी रही है उसको हम लोग डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कौन कौन से हम लोग रीजनल प्लानिंग के लिए क्या क्या हम लोग ने किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने किया है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। फिर हमारा सिलेबस में जो अलग अलग जो हमारी रीजनल जो हमारी प्लानिंग थी उसको सेपरेट मेंशन किया हुआ है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखो यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन रीजनल प्लानिंग पे यहाँ पे पूछ रखे हैं। जैसे पूछा है डिस्कस द ग्रोथ ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, अकाउंट फॉर रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। फिर दूसरा पूछा है प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दामोदर वैलीज। तो दामोदर वैलीज जो हमारी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो बनी थी, जो झारखंड में आपको देखने को मिलेगी ओवर द दामोदर रिवर, तो उसके यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है कि डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल कैपिटल। जो एनसीआर हमारी बनी है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो भी हमारा एक रीजनल स्पेसिफिक डेवलपमेंट है, उसको बारे में यहाँ पूछा है। फिर यहाँ पूछा है दोस्तों प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन इन इंडिया। तो आप देख सकते हो डिफरेंट जो हमारी यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट जो प्लानिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में इस पूरा जो सेक्शन है, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, उसके अंतर्गत डिस्कस करना है। तो दोस्तों आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं इंडिया में जो प्लानिंग की गई थी, डेवलपमेंट प्लानिंग की गई थी, उसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो अप्रोच लेंगे कि अप्रोच के बेसिस पे जो प्लानिंग की गई थी, तो हमारी दो अप्रोचेस की गई थी। एक हमारा अप्रोच था सेक्टरल प्लानिंग, दूसरा था रीजनल प्लानिंग। देखो सेक्टरल प्लानिंग ऐसा प्लानिंग होता है जिसमें जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी की पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है। जैसे इकोनॉमी में सेक्टर क्या हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, सर्विस हो गए। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखोगे तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कर रहे हो, ठीक है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कर रहे हो, या यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज की कर रहे हो। सर्विसेज में भी अलग अलग हो गए। तो पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है उसको टारगेट करके जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं सेक्टरल प्लानिंग। जैसे मान लो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में यदि कोई भी प्लानिंग बनाई जाती है तो हमारी वो सेक्टरल प्लानिंग में आएगी। दूसरा प्लानिंग दोस्तों यहाँ पे रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो रीजन होती है उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग बनाते हैं और उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। देखो या तो रीजनल प्लानिंग किसी पर्टिकुलर जो हमारी रीजन होती है उसको डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हो, या हमारे इंडिया में जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, कुछ रीजन क्या है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, कुछ रीजन क्या है बहुत कम डेवलप हुए हैं, कुछ तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए हैं। तो इस रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए भी रीजनल स्पेसिफिक कुछ प्लानिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा एग्रीकल्चर को ज़्यादा टारगेट किया गया था, तो सेक्टरल प्लानिंग हो गया एग्रीकल्चर।
टारगेट किया गया। सेकेंड 5 ईयर में आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा टारगेट किया गया था, उसमें भी आपको स्टील इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया था, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये भी हमारा सेक्टरल प्लानिंग का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इसमें भी देखो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया था, लेकिन एग्रीकल्चर में सब जगह सारे एग्रीकल्चर पूरे इंडिया में डेवलप करने के टारगेट नहीं किया गया था। वैसे भी आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब टारगेट किया गया था तो सब जगह स्टील इंडस्ट्री नहीं लगाए गए थे। किसी स्पेसिफिक जगह पे जैसे भिलाई में और राउरकेला में, दुर्गापुर में, यहाँ पे स्टील प्लांट लगाए गए थे। तो वैसे तो गवर्नमेंट या जो भी प्लानिंग हम गवर्नमेंट करती है सेक्टरल प्लानिंग को ध्यान में रखती है, लेकिन उसमें भी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कहाँ पे उसको डेवलप करना है। तो हमारी दोनों ही अप्रोच मिक्स अप्रोच अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रीजनल प्लानिंग हो गए। यदि इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे देखें जो प्लानिंग की जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे भी दो टाइप की प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म्स प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में आप देखोगे जनरली 5 से ज़्यादा होती है, 20 ईयर का प्लान होता है, 15 ईयर का प्लान होता है, 50 ईयर 50 ईयर का प्लान होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म्स प्लान। तो इंडिया में आप देखोगे तो जनरली 5 ईयर प्लान से इम्प्लीमेंट किया गया, शॉर्ट टर्म प्लानिंग से इम्प्लीमेंट किया गया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नहीं की गई है। तो इंडिया में आप देखोगे 5 ईयर प्लान को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिक सिलेबस में मेंशन है। तो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, 1 ईयर प्लान होते हैं, 2 ईयर प्लान होते हैं, ये हमारी शॉर्ट टर्म्स प्लान में आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी शॉर्ट टर्म्स प्लान के तहत आगे बढ़ी है। दोस्तों लेवल के हिसाब से देखें कि प्लानिंग हमारी कैसे होती है, तो लेवल के हिसाब से आप देख सकते हो सेंट्रलाइज प्लानिंग भी होती है और पंचायत या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, मल्टी लेवल प्लानिंग भी होती है। अब देखो सेंट्रलाइज का मतलब है पूरे इंडिया में जो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन होंगी सेंटर लेवल पे होंगी और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे और यहाँ पे लोकल लेवल पे होगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी प्लानिंग हमारी एक ही जगह पे हो रही है सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी। जनरली आप देखोगे तो जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, वहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग देखने को मिलती है। इंडिया में भी सेंट्रलाइज प्लानिंग देखने को मिलती थी 1991 से पहले, लेकिन बाद में पंचायती राज हमारी आई, डिसेंट्रलाइज हो गया 1992 में, तब हमारा उस समय आप देख सकते हो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई। तो यहाँ पे पॉलिसी की फॉर्मुलेशन जो होने लगी नेशनल लेवल पे भी होने लगी और स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे होने लगी। तो ये हमारी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का एग्जाम्पल है। मल्टी लेवल प्लानिंग का यहाँ पे अलग ही है, हमारी सेंट्रलाइज और पंचायती राज से थोड़ा अलग है मल्टी लेवल में क्या होती है, देखो डिसेंट्रलाइज में क्या होती है कि जो प्लान होते हैं एक सेंट्रल लेवल बनाते हैं, एक स्टेट लेवल बनाते हैं, फिर एक लोकल लेवल बनाते हैं, उससे भी एक लोकल लेवल बनाएंगे, ये हमारी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में आती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल की जो प्लानिंग होती है सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, लेकिन मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या होती है सिंक्रोनाइजेशन होता है। एक दूसरे के यानी कि यहाँ पे लूप से बंधे होते हैं, यहाँ की जो प्लानिंग होंगी इसको फीडबैक देगी, इसको फीडबैक देगी, इसको फीडबैक देगी, तो ये सब कुछ सिंक्रोनाइज होती है। और जो प्लानिंग होती है वो हमारी अलग अलग लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, इन सब को बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। तो यहाँ पे मल्टी लेवल प्लानिंग को भी हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिलेबस में हमारी मेंशन्ड है। अब देखो दोस्तों अलग अलग टाइप की प्लानिंग हम लोग देख लिए, कितने टाइप से प्लानिंग हम करते हैं। उसमें भी रीजनल प्लानिंग में आप देखोगे तो रीजनल प्लानिंग में जैसा कि हम लोग रीजन स्पेसिफिक को टारगेट करते हैं और जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी हमारे देखोगे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में रीजनल प्लानिंग में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि रीजन हमारे किस रीजन को हम टारगेट करेंगे, किस रीजन को हम प्लानिंग वहाँ पे बनाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे रीजन स्पेसिफिक यहाँ पे डेवलपमेंट किए गए हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट किए गए हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट किए गए हैं, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट किए गए हैं, डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट किए गए हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट किए गए हैं, हिल एरिया, ट्राइबल एरिया, आइलैंड्स डेवलपमेंट। इन सारे जो टॉपिक यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिक जो प्लानिंग की गए हैं ये सब कुछ सिलेबस में मेंशन है, तो इसको सेपरेट एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रीजनल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो रीजन होता है उसको आइडेंटिफाई करना,
सबसे पहले किस रीजन को आप टारगेट कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मान लो यहाँ पे आप डिजिट एरिया को आइडेंटिफाई कर लिए, तो उस डिजिट एरिया में आप देखोगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो वहाँ पे देखोगे कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस एरिया में, उसका लिस्टिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है। अब जो भी रिसोर्स वहाँ पर लोकली अवेलेबल है उसी के बेसिस पे प्लान करना है, क्योंकि तभी तो सस्टेनेबल होगा। यदि आप रिसोर्स को वहाँ के जो भी रिसोर्स हैं उसके अगेंस्ट में आप प्लानिंग करोगे तो वहाँ पे जो बिजनेस होंगी या जो भी चीज़ें होंगी सस्टेनेबल नहीं होंगी। जैसे मान लो इंडिया में ही जो हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिनरल्स हमारी रिच हैं, तो मिनरल्स रिच हैं, यदि वहाँ पे आप एग्रीकल्चर पे ज़्यादा तवज्जो देते हो, मिनरल्स वाली इंडस्ट्री नहीं लगाते हो तो सस्टेनेबल नहीं होगी। तो इसलिए दामोदर जो हमारी दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन थी वो हमारी आप देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही है, और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है और पूरे दामोदर रीजन में उसका डेवलपमेंट किया गया है, और उसके साथ साथ मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री लगाई गई हैं जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज। तो जिस रीजन में जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्स है, उसकी लिस्टिंग करना, आइडेंटिफाई करना, और उसके बेसिस पे पॉलिसी या जो स्कीम है जो भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसको फॉर्मुलेशन करना। जैसे कि आप देखोगे पंजाब हरियाणा रीजन में हमारी फर्टाइल लैंड है और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा डेवलपमेंट करने की तवज्जो दिया गया। तो वहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो लिस्टिंग करना है। सबसे पहले तो आप फर्स्ट स्टेप में किस रीजन को आप डेवलप करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उस रीजन में जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसके हिसाब से उसको पॉलिसी बनाना है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में इन्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी करना है कि हमारी जो इन्वायरमेंट की क्या लॉसेस हो रही हैं, क्या कंसिक्वेंस आ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, उसको भी एक्सेस करना है। फिर फिफ्थ स्टेज में मिड ईयर रिव्यू करना है कि जो भी हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। मिड ईयर रिव्यू से हमारी जो भी फीडबैक निकलेगी उस एनालिसिस करेंगे सिक्स स्टेप में, फीडबैक एनालिसिस। फिर जो भी फीडबैक के बेसिस पे जो भी हमारी चेंजेस होंगे पॉलिसी में उसको हम चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रीजनल जो हमारे डेवलपमेंट होती है उसकी कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी होती है, पॉइंट्स होते हैं, इसके बेसिस पे रीजनल डेवलपमेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्टरी यहाँ पे देखे, इंट्रोडक्शन देखे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे जैसे कि 5 ईयर्स प्लान्स हमारे रीजनल डेवलपमेंट का ही हमारे पार्ट है, जो 5 ईयर प्लान्स में हमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और उसके बाद अलग अलग स्पेसिफिक जो रीजनल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया, कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर सेट डेवलपमेंट, इन सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।